गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में युवक दीपक की हत्या और गौकशी के मामले में वांछित 1 लाख का इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी जुबैर उर्फ कालिया देर रात रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बीते 16 सितंबर को गोरखपुर के थाना पिपराइच के महुआ चापी गांव में पशु तस्करों ने ग्रामीण युवक दीपक की हत्या कर दी थी। जांच में रामपुर निवासी जुबैर उर्फ कालिया का नाम सामने आया, जिस पर एडीजी गोरखपुर जोन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जुबैर रामपुर कोतवाली का कुख्यात हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा था। का कैले बा लइकवा कौन चीज गलती कैले बा जे मार दी है, पकड़ के मार दिए जो बुरी तरीका से मारले बाड़ा। तो आत्मा जाना था जी कौन तरीका से मारले बाड़ा बच्चा। अच्छा, आके कौन गलती कैले बा लइकवा। योगी जी पर आप लोग का विश्वास है कि नहीं कुछ कार्रवाई हो? हाँ, विश्वास है। अब का करत हव का नहीं करत हव, मैंने ये चाहिए जी मैंने जान के बदला जान, जैसे जान मारले बाड़ा वैसे वही लोगन का जान जा। आज आपके बेटे के हत्यारा का एक एनकाउंटर हुआ जो पुलिस रामपुर में मार गिराई है, इस पर आपको क्या? हमारा अभी मुख्य अपराधी जो हमारे बेटे कुछ और सब है ना, सब मिलेंगे, पता चलेगा कैसे सब मारे हैं, तब ना हमको शांति मिलेगा। उसे थोड़ी मिल जाएगा। बताइए कि लोग थोड़ी नहीं थे। हमें जानना चाहते हैं हमारे बच्चों की क्यों मौत है, किसका हाथ है, इसका भी खोजबीन किया जाए। 4 लोग तो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं कोई कहा है कि हम दीपक को मारे, हमें मरवाए। ये तो बात कोई अभी नहीं बताया, नहीं बताया है कोई प्रशासन चाहे पुलिस, कोई नहीं बताया। ये सब मुख्य आरोपी पकड़ा है, लेकिन जौन हमारे बच्चों को मारा है उनको हम मुख से सुनना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सब क्यों मारे, जब हमारे बच्चा को कोई कसूर नहीं था। रास्ते में सब पकड़ के उसको मारे, आखिर कोई कसूर रहता, कुछ छेड़छाड़ किया होता हम लोग सब तब मारे होते हैं। अभी हमको नहीं संतुष्टि है। ये आपको संतुष्टि इसलिए नहीं मिल रही, कोई बता नहीं रहा कि क्यों मारा। हाँ, क्यों मारा। एक माँ है, एक माँ को यही इंसाफ चाहिए ने कि उसको बच्चों को क्यों सब मारे। कोई अपराध में कोई झगड़ा टंटा क्यों मारे, हमको सब जब सब पकड़ाएंगे और सब बताएंगे क्यों इसको मारे हैं, तभी हमको संतुष्टि मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। बाद पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से कच्ची रास्ते में आगे दौड़ने के लिए प्रयास किया। उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने हाथ लेके फायरिंग करना, पुलिस के ऊपर फायरिंग किया था। पुलिस भी उसके जवाबी फायरिंग में अपना आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग किया था। और कुछ समय बाद वहाँ पुलिस जाके देखा एक व्यक्ति वहाँ पे गिर पड़ा था और उसके पास एक मोटरसाइकिल था, वहाँ गिरता और उसके बाद एक पिस्टल और एक तमंचा भी वहाँ पे गिर पड़ा था। और बाद में उस व्यक्ति का तुरंत पुलिस ने उसका बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए लेके गया था। हॉस्पिटल में उसका मृत्यु डॉक्टर ने घोषित किया था। और उसके बाद उसका पहचान ऐसे पता चला, उसका पहचान फोटोज़ आधार पर जो 1 लाख इनामी था, उसका नाम था जुबैर कालिया। वो गोरखपुर में उनका वांछित था, वहाँ पे इनाम घोषित हुआ गोरखपुर जोन का माध्यम से। जो वहाँ पे हाल में आप लोग सबका पता होगा, वहाँ पे एक छात्र का हत्या हुआ था, उसको ये वांछित था। और उसके साथ साथ कई मुकदमा उनके ऊपर है, काउंसिल लेटर का और 307 का, इस तरह कई मुकदमा उनके ऊपर, मोर देन 17 मुकदमा उसके ऊपर लिखा है। और पुलिस ने बाकी जो हमारा फायरिंग के बीच में हमारा सिटी का ब्लड प्रूफ जैकेट में भी कुछ गोलियां लगी है। और हमारा एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल के भी उनका भी इंजरी हुआ है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी हम हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनके देखने के लिए, हमारे सिपाही लोगों का। और बाकी विधिक कार्रवाई हम लोग पूरे हर चीज़ का जांच करेंगे, जांच के बाद आगे बाकी चीज़ वही पे हो जाएगी। क्या इसमें क्या यूपी एसटीएफ शामिल थी? यूपी एसटीएफ भी शामिल थी नहीं, पूरी हमारा जनपद रामपुर ने यहाँ पर चेकिंग के समय अचानक रैंडमली हुआ था। ये हमारा जनपद रामपुर का एसपी रामपुर और उनका सीओ जितेंद्र का नेतृत्व में पूरी हुई है। और अचानक रैंडमली हुआ है, यहाँ पे हमारा पूरी टीम ने रैंडमली हुआ था। इसके कोई हम लोग का बाकी सभी टीम को तो पहले से इनपुट था, हम लोग उनका मूवमेंट इधर आ सकता है कि वो जुबैर यहाँ का रहने वाला था। हमारा जनपद रामपुर टीम ने भी बहुत इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्शन करके और लगातार हर चौराहे पर रोज़ लगातार चेकिंग इधर उधर लगातार हम उसका दबेश और चेकिंग कर रहा था। उसी के बीच में आज की ये घटना हुआ। ये रामपुर का रहने वाला था? ये अभी रामपुर का रहने वाला था। सर, कोई और बदमाश के साथ में था इसके? कोई और इसके साथ और कोई आदमी था, वो जंगल का जो रात का फायदा उठाएगा, आगे भागा। पुलिस उसके कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। और इस समय में महुआ चापी में जो 15 तारीख को दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने हत्या कर दी, मामला बड़ा संगीन हो गया था। जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद कहा जाता है, पशु तस्करों की इतनी हिम्मत थी कि गोरखपुर जनपद में आकर के गौ तस्करी का पीछा करते हुए एक दीपक जो नीट की परीक्षा तैयारी कर रहा था लड़का, उसका पीछा करने गया था। लेकिन इतनी दबंगई दिखाई गई
उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता कि अगर जिसका बहुत बड़ा दिल हो तब उत्तर प्रदेश में क्राइम कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, जो उनका सख्त संदेश था कि जो गोली मारेगा वो गोली खाएगा। लेकिन आज दीपक हत्याकांड में रामपुर का जो जुबैर उर्फ कालिया इनकाउंटर हो गया। हम महुआ चापी में पहुंचे हुए उनके पिताजी हैं। अभी तो उस लड़के का जो संस्कार जो कर्मकांड होता नहीं पूरा हो पाया, लेकिन एक खुशी की बात है जो उसके हत्यारे थे, एक दो तो चले गए हैं, बाकी 4 जेल में जा चुके हैं और एक फरार हो चुका, अभी और अन्य है। लेकिन जो पकड़े गए तो उनके अनुसार रामपुर में थानागंज क्षेत्र में उसकी पुलिस मुठभेड़ से हत्या हुए इनकाउंटर हुआ है। तो ये इनके पिताजी से जानेंगे अभी क्या आपको तसल्ली मिली कि नहीं। क्या नाम है? मेरा दुर्गेश कुमार गुप्ता नाम है। आज एक अपराधी एक हत्यारा रामपुर में जाके इनकाउंटर हुआ है, क्या अब इसके बारे में कुछ कहना? मैं शासन प्रशासन से संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी बाकी जो अपराधी बचे हुए हैं उन लोगों का भी इनकाउंटर किया जाए और साथ उन लोगों के घर को बुलडोजर चलाया जाए, सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। देखिए इनके पिताजी दीपक के भावुक हो चुके, कुछ कहने में असमर्थता जता रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चलने की बात हो रही है। इनकाउंटर तो हुआ है, लेकिन बाकी जो इसमें संदिग्ध थे उसमें वो अभी फरार चल रहे। इनका मांग है कि जो भी बचे हैं बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। मैं खास ये बात करूंगा जिसका ये उनको इन हत्यारों को उन अपराधियों को अभी मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हत्या करना, उनको बार बार सोचना पड़ेगा कि सीएम का वो योगी आदित्यनाथ का ये शासन चल रहा, उनका बार बार कहते हैं पुलिस उनके बल पर पुलिस या हाथ पूरा दे दिया गया था, पुलिस अगर जो गोली मारेगा गोली खाएगा, वही हो रहा है। लगातार इनकाउंटर अपराधियों को हो रही है, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि पुलिस हमारी प्रशासन रात दिन उस पर काम कर रही है। अपराधियों के पीछे इनकाउंटर हो रहा, हाफ इनकाउंटर हो रहा। लेकिन खास बात एक है कि चोर से जुबैर जो उर्फ कालिया है, जो इनकाउंटर हुआ है, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उसकी इतिहास देखा जाए 2017 से चोरी चोरी करते करते वो पशु तस्कर बन गया। उसमें लगभग 24 तक उसका चला। आप 2025 में अपने सिकरीगंज थाना क्षेत्र में भी लगातार घटना किया, पिपराइच में पुलिस वालों पर भी पथराव किया था। उसका इतिहास इतना तेज फैला, लेकिन पुलिस किस तरह उस पर कार्रवाई करती गई, उसका मन बढ़ता गया। कासगंज चाकू चौराहा जो रामपुर में फेमस है, जहां से रामपुरी चाकू का कहा जाता, वहां से निर्माण हुआ। उसी क्षेत्र में जुबैद अपना मन हौसला बुलंद किया था कि सीएम शहर में हम जाके घटना को देंगे, लेकिन उसको परिवार को शायद उसको नहीं मालूम था, उसके गुर्गों को नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर घटना को अंजाम देना है तो गोली खाना पड़ेगा। वही हुआ। जुबैर के परिवार का देखा जाए कि वो कासगंज थाना क्षेत्र में रहता है, उसके पिता की पहले मृत्यु हो चुकी है, उसका बैकग्राउंड उतना जानकारी नहीं हो पाई। चोर से वह पशु तस्कर बना था, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश के शासन जो लगातार इन अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए अपना काम कर रही है। लेकिन अब अपराधी को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि अगर हम गोली मारेंगे उत्तर प्रदेश में गोली खाएंगे। बुलडोजर भी चल रहा है लगातार। अभी उनके पिताजी जो दुर्गेश गुप्ता जी हैं, खास वो अपने बात को कहने में असमर्थता जताइए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी। जो होनहार बेटा था, नीट की तैयारी कर रहा था, सबसे अच्छी बात यह थी क्षेत्र में उसका इतना था, क्रिकेट खेलने में मास्टरमाइंड था, वो ओपनर बैट्समैन था। लेकिन पशु तस्करों ने इतने हिमाकत किया कि उसकी हत्या कर दी। हत्या में जब एक खबर सीएम शहर से उठी, नेशनल तक पहुंची, उस पर पुलिस की लगातार पैनी नजर पड़ी। अपने गोरखपुर के एडीजी ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। आज एसटीएफ की टीम ने रामपुर में जा करके उसका इनकाउंटर किया। ये गोरखपुर वालों के, इनके परिवार के लिए थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन इनका कहना है कि अभी राहत नहीं, अभी 12-13 लोग थे उसमें जो पकड़े गए। उनके अनुसार उनका नाम भी पता चला होगा। जब तक उनको घर को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उनका इनकाउंटर होगा, तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये दुख की बात है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। हमारा पिपराइच थाना पुलिस चौकी जो भी उसमें लापरवाही दिखी गई थी, हमारी पुलिस प्रशासन ने
उसको सस्पेंड किया, थानेदार को निलंबित किया। ये कार्रवाई लोगों को लगातार है कि पिपराइच पुलिस लगातार इन मामलों में असंलिप्तता दिखा रही थी, काम नहीं ठीक से कर, लोगों को पीड़ा नहीं सुन पा रहे। जो तस्करों ने ना बड़ा अंजाम दिया, आज हमारे पिपराइच थाने की लापरवाही थी, ये घटना घटी, उस पर उनको थानेदार को निलंबित होना पड़ा। लेकिन अगर अपने उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस प्रशासन और थाना जागरूक नहीं होंगे, लोगों को पीड़ा नहीं समझेंगे, लोगों को छोटी छोटी घटनाओं पे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक दिन बड़ा रूप हो जाएगा और वही होगा, निलंबित की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उस जो अपराधी था जुबैर उर्फ कालिया, उसकी इनकाउंटर हुई है। दीपक की थोड़ा सा राहत, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा जब तक उनको घरों को उन गौ तस्करों में जो संलिप्त थे 12-13 लोग बताए जा रहे हैं, उनका जब कार्रवाई होगी। 4 तो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।